दोस्तों, आप कृष्ण भक्त है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं, दाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता मत करो। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है, उससे मत डरो। जो वास्तविक नहीं है न कभी था न कभी होगा, जो वास्तविक है वह हमेशा था, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कृष्ण ने राधा से पूछा, एक ऐसी जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, बस मेरे नसीब में। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा व वैभव चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, नए को धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ या आत्मविश्वास, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है, मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और गिरना एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरे किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कीजिए वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश कीजिए वह कभी नहीं टूटते। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है। अहंकार से अच्छा इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ न हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं।
जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, परंतु आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतने ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा कल किसी और का था, परसों किसी और का था, जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो। यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले भगवान और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का था। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। मेरे रोने पर मेरे आंसू कृष्ण जी पोंछ देते दिखते तो नहीं है, पर मुझे पता है वह मेरे संग बैठकर रो देते हैं। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज्यादा तुम्हें देने वाले हैं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वह ज्यादा बड़ी होती है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न कहीं और। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। ईश्वर ने जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वह भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में लिखा नहीं होता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से उस फल जल भी मुझे चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ और वह मेरा प्रिय भक्त होता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं भरी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। एक समय की बात है, एक शहर में बहुत अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में किसी प्रकार की कोई चिंता या कमी नहीं थी। परिवार में माता पिता और उनका एक इकलौता बेटा रहता था।
वह लड़का अपने माता पिता के पैसों पर ऐश करता था, जिसकी वजह से उसके काफी सारे दोस्त भी बन गए थे। दोस्तों की बुरी आदतों से उस अमीर परिवार का लड़का बुरी तरह से घिर गया। उसमें धीरे धीरे बुरी आदतों का विकास होता चला गया। बेटे की बुरी आदतों से परेशान होकर उसके माता पिता प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। दोनों अपने बेटों को समझाते, परंतु बेटे को ये बात समझ में नहीं आती थी। माता पिता को समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।